हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था सीक्वेंस क्या होता है और आज हम पढ़ेंगे बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड सीक्वेंस। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमने पीछे पढ़ा ना बॉन्ड्स के बारे में, लियर बॉन्ड, अपर बॉन्ड, लीस्ट अपर बॉन्ड, ग्रेटेस्ट बॉन्ड, ठीक है ना। तो वैसे ही अब इधर सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस के बारे में हम देखना है कि बॉन्डेड सीक्वेंस कौन सी होती है और अनबॉन्डेड सीक्वेंस कौन सी होती है स्टूडेंट। तो सबसे पहले बॉन्डेड सीक्वेंस की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। A sequence is said to be bonded if and only if and only if I double f if का मतलब हो गया if and only if its range set is bonded। ठीक है स्टूडेंट, रेंज सेट भी मैंने आपको पढ़ाया था कल के लेक्चर में कि रेंज सेट क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो जिसको नहीं समझ आती वो आप कल का लेक्चर देखिए, उसमें देखिए मैंने रेंज सेट आपको अच्छे तरीके से बताया था कि रेंज सेट क्या होता है। तो एक सीक्वेंस बॉन्डेड कहलाएगी अगर क्या होगा, उसका रेंज भी क्या हो, बॉन्डेड। अगर किसी सीक्वेंस का रेंज भी बॉन्डेड हो जाता है तो वो पूरी सीक्वेंस क्या कहलाती है, बॉन्डेड कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, एक डेफिनेशन इसकी ये होगी। अब दूसरे तरीके से मैं इसकी एग्जांपल भी दूंगा, पहले आप डेफिनेशन समझें फिर इसकी एग्जांपल भी हम करेंगे, ठीक है ना। तो अ सीक्वेंस को डिनोट किया जाता है इस तरीके से या इस तरीके से। ये सीक्वेंस की डिनोशन है, आपकी मर्जी आप ऐसे लिखो, आपकी मर्जी आप ऐसे लिखो, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बॉन्डेड इज सेड टू बी बॉन्डेड कि किसी भी ए एन सीक्वेंस को हम बॉन्डेड कहेंगे अगर क्या हो, इज सेड टू बी बॉन्डेड अबोव। ठीक है स्टूडेंट, इज सेड टू बी बॉन्डेड अबोव। अब बॉन्डेड तो पता लग गया ना कि बॉन्डेड कब होगी, कि अगर उसका रेंज सेट भी क्या होगा उस सीक्वेंस का, अगर वो भी बॉन्डेड होगा तो वो सीक्वेंस बॉन्डेड कहलाएगी। अब बात करते हैं बॉन्डेड अबोव की और बॉन्डेड बिलो की स्टूडेंट, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, इसी से हम बॉन्डेड अबोव और बॉन्डेड बिलो भी बता सकते हैं। तो एक सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बॉन्डेड अबोव इफ, अगर क्या हो, इफ देयर एग्जिस्ट a real number k, if there exists a real number k such that कि वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ए एन इज लेस देन आर इक्वल टू के फॉर ऑल एन इन एन। के एक सीक्वेंस ए एन टाइप की सीक्वेंस को हम बॉन्डेड अबोव तब कहेंगे अगर किसी भी कोई भी रियल नंबर के एग्जिस्ट कर जाए, मतलब किसी भी रियल नंबर के लिए अगर ये चीज़ हो कि ए एन, जो भी ए एन मतलब जो भी सीक्वेंस बन रही है वो किसी रियल नंबर के से लेस देन आर इक्वल है, तो उस केस में वैसी वाली सीक्वेंस को हम कहते हैं बॉन्डेड अबोव है स्टूडेंट, ठीक है ना। बॉन्डेड अबोव मतलब कहने का मतलब कि लास्ट इसका के है, जो भी सीक्वेंस जाएगी वो बढ़ती बढ़ती के तक जाएगी, तो के आगे नहीं जाएगी, या तो के होगी या के से कम होगी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो वैसी वाली सीक्वेंस को हम कहते हैं बॉन्डेड अबोव, ठीक स्टूडेंट। अब सिमिलरली अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बॉन्डेड बिलो if there exists a real number k such that a n is greater than or equal to k, कि अगर इस जो भी सीक्वेंस बन रही है वो किसी रियल नंबर k से ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, तो वैसी वाली सीक्वेंस को हम कहते हैं बॉन्डेड बिलो स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से अनबॉन्डेड क्या होता है स्टूडेंट, अनबॉन्डेड सीक्वेंस क्या हो गया, इफ़ इट इज़ नॉट बॉन्डेड, जो सीक्वेंस बॉन्डेड नहीं होगी वो अनबॉन्डेड कहलाएगी। सिमिलरली बॉन्डेड बिलो और बॉन्डेड अबोव क्या है, बॉन्डेड अबोव क्या है, अगर कोई सीक्वेंस तुम्हारी अनबॉन्डेड अबोव है तो इफ़ इट इज़ नॉट बॉन्डेड अबोव, अगर कोई सीक्वेंस बॉन्डेड अबोव नहीं होगी तो वैसी वाली सीक्वेंस को हम कहते हैं अनबॉन्डेड अबोव। अगर कोई सीक्वेंस बॉन्डेड बिलो है, अगर कोई अनबॉन्डेड बिलो तब होगी अगर वो तुम्हारी सीक्वेंस बॉन्डेड बिलो होगी। अगर कोई सीक्वेंस बॉन्डेड बिलो है तो वैसी वाली सीक्वेंस को हम बॉन्डेड अनबॉन्डेड बिलो कहते हैं स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ इस बॉन्डेड सीक्वेंस और अनबॉन्डेड सीक्वेंस की एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे सपोज ये सीक्वेंस आ गई 1/n। अब ये देखते हैं कि ये वाली सीक्वेंस क्या है, बॉन्डेड है अनबॉन्डेड है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो n क्या है तुम्हारा नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 डालेंगे तो क्या आएगा 1, 2 डालेंगे तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो देखो ये
एक किस तरीके की सीक्वेंस बन रही है, उसका मतलब 1 से शुरू हुई और कहाँ जा रही है, कम होती होती किसकी तरफ अप्रोच कर रही है स्टूडेंट, जीरो की तरफ। मतलब एग्जैक्टली जीरो नहीं है, जैसे हमने लिमिट में नहीं पढ़ा होगा, लिमिट में पढ़ा था, लिमिट शायद आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा होगा कि कोई भी हम लेते हैं कोई कोई भी लिमिट की वैल्यू का मतलब है कि लिमिट का क्या मतलब है कि जिस चीज़ को हम छू ना सकें, मतलब जिस चीज़ को हम हासिल ना कर पाएँ, सिर्फ अप्रोच कर पाएँ, तो वैसे वाले को हम बोलते हैं लिमिट, उस चीज़ को हम बोलते हैं लिमिट। तो सिमिलरली ये वाली जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस से जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन रहे हैं वो किसकी तरफ तवज्जो हो रहे हैं, मतलब किसकी तरफ रुजू हो रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, बट नॉट एग्जैक्टली जीरो, लेकिन जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो इट मीन्स हमें ये इस सीक्वेंस को देखकर ये नज़र आ रहा है कि ये वाली जो सीक्वेंस है वो किस किस के बीच में है, ज़ीरो से तो लेस है, लेकिन 1 से क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू है, 1 से बड़ी भी है और 1 के बराबर है स्टूडेंट, ठीक है ना। ऐसी वाली सीक्वेंस तो उसको हम बोलते हैं लेस देन आर इक्वल टू 1, 1 के लेस आर इक्वल टू, या तो इसके इक्वल है या इससे लेस है, सारे ये देखो ना सारे लेस हैं, तो ये वाली सीक्वेंस है। और इसका देखो जीरो क्या है, लोअर बॉन्ड, और ये क्या है इसका अपर बॉन्ड, तो लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड मिल जाए तो वैसे वाली सीक्वेंस को हम बोलते हैं बॉन्डेड सीक्वेंस। तो इट मीन्स ये क्या है, तुम्हारी बॉन्डेड सीक्वेंस, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली कोई दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम, दूसरे एग्जांपल जैसे सपोज ये वाली सीक्वेंस होगी, ठीक है स्टूडेंट, -1 की रेज़ टू पावर n। तो -1 की रेज़ टू पावर n मतलब सेट ऑफ n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आएगा -1, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके आता है, -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर -1 1 -1 1, इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए आप लोग इस इक्वेशन के अगर हमें सबसेट ले लूँ या पार्ट कर लूँ, तो देखिए लिमिट ना तो कम हो रही ना बढ़ रही, मतलब -1 से 1 जा रही है, फिर -1 to 1, फिर -1 to 1, -1 to 1, कोई और वैल्यू इसमें नहीं ऐड हो रही। इट मीन्स इसका -1 मतलब इट मीन्स ये सीक्वेंस -1 to 1 तक ही है, और इसका लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड दोनों मिल गया, मतलब इन्फीमियम और सुप्रीमियम हमें दोनों मिल गया। तो वैसी वाली सीक्वेंस के कहलाती है बॉन्डेड सीक्वेंस, और हम कहेंगे ये सीक्वेंस कौन सी है, तुम्हारी बॉन्डेड सीक्वेंस, ठीक है स्टूडेंट। और सिमिलरली ये तो आपको ये एग्जांपलें तो आपने प्रीवियस भी पढ़ी होंगी स्टूडेंट। अगर सपोज एक और एग्जांपल, सपोज इस टाइप की सीक्वेंस आ जाए, इस टाइप की 2 की पावर n, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से चलती जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसका लोअर बॉन्ड तो है लेकिन ग्रेटेस्ट बॉन्ड नहीं पता लग रहा है, क्योंकि ये बढ़ती जा रही है सडनली, देखो ना कितने कितने का गैप है, मतलब जंप मार के बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका अपर बॉन्ड हम नहीं ढूंढ पाएंगे, अप टू इन्फिनिटी जा रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये ऐसी वाली सीक्वेंस जो होती है वो बॉन्डेड बिलो कहलाती है। अभी मैंने ऊपर बॉन्डेड बिलो बताया कि बॉन्डेड बिलो क्या होता है, तो ये वाली सीक्वेंस बॉन्डेड बिलो कहलाती है। अगर जो भी सीक्वेंस बॉन्डेड बिलो होती है उसको हम अनबॉन्डेड बिलो कहलाते हैं, वैसी वाली सीक्वेंस हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, अनबॉन्डेड अबोव। तो इट मीन्स ये बॉन्डेड बिलो है, तो अगर ये बॉन्डेड बिलो है तो ये सीक्वेंस बॉन्डेड बिलो भी है और अनबॉन्डेड बिलो भी कहलाएगी स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि बॉन्डेड सीक्वेंस और अनबॉन्डेड सीक्वेंस क्या है स्टूडेंट, ठीक है। तो और आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हो, बुक में भी बहुत सारी एग्जांपल हैं इधर सॉल्व की हुई, आप बुक में भी देख सकते हो स्टूडेंट। और जैसे कि मैंने लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट अपर बॉन्ड बताया था, वैसा भी वो इधर भी लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट अपर बॉन्ड वही है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं बुक में अच्छे तरीके से। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बॉन्डेड और अनबॉन्डेड सीक्वेंस, ठीक स्टूडेंट। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस और मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो ये 2-3 सीक्वेंस और पढ़ेंगे, तो फिर हम चलेंगे इसकी एक्सरसाइज पे, या कुछ इंपॉर्टेंट अगर थ्योरम हुई तो वो करेंगे, नहीं तो अदरवाइज इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आई होप जितना मैंने पढ़ाया आपको बाउंडेड सीक्वेंस और अनबाउंडेड सीक्वेंस के बारे में, इतना आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अगर किसी को कहीं से कोई परेशानी है या कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं।